बिना पर्ची बिना खर्चे के जो नौकरी देने का जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। कि हम सब एक परिवार की तरह मिलकर चलते हैं और हमें अलग अलग स्थान या अलग जगह बनाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर भी इस चुनाव में भी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो पिछली बार का जो हमारा चुनाव की जीत थी वो इस बार डबल होने जा रही है। जो 75,000 की जीत थी इस बार 1.5 लाख की जीत होने जा रही है। पानीपत में आज मेयर पद प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। बता दें आपको, पानीपत से कोमल सैनी को मेयर पद प्रत्याशी के लिए मैदान में उतारा गया है। इस वक्त हम पानीपत शहर से जो विधायक है प्रमोद उनके कार्यालय पर है और यहीं पर जो है कि कोमल सैनी का चुनावी कार्यालय बनाया गया है। यहीं से तमाम वो गतिविधियां शुरू होंगी और चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो यहीं से तैयार होगी और यहीं से जो तमाम कार्य है वो यहीं से शुरू होंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ विधायक पुत्र हैं, बातचीत हम करेंगे और बात जानने का प्रयास करेंगे कि आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हम चर्चा करेंगे। विज साहब क्या कहेंगे आज? विज साहब क्या कहेंगे? चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है, कोमल सैनी के चुनाव कार्यालय का यहाँ से उद्घाटन हुआ। आज यहाँ पे जो विधायक प्रमोद विज का जो कार्यालय था, आज उनका जो कार्यालय है ये कोमल सैनी जी का भी अपना कार्यालय है। तो आज सभी उसी उपलक्ष्य में सभी यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे जो एक जोश देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो पिछली बार का जो हमारा चुनाव की जीत थी वो इस बार डबल होने जा रही है। जो 75,000 की जीत थी इस बार 1.5 लाख की जीत होने जा रही है। कैसा देख रहे हैं लोगों के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अभी आपके माध्यम से मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। जो दिल्ली प्रदेश में भी हमारी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी का जोश अब यहाँ पे निगम के चुनाव में भी नजर आएगा। 26 के 26 पार्षद हमारे जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस के पास तो आपको पता ही है कोई कैंडिडेट तक नहीं है, ना किसी बोर्ड का कैंडिडेट है, ना ही उनका कोई प्रत्याशी है, ना ही विधानसभा में उनको वो मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस चुनावी कार्यालय का क्या कुछ बेनिफिट रहने वाला है। हमारे साथ वार्ड 25 से जो पार्षद पति हैं वो हमारे साथ मौजूद है। राजपाल जी, आपकी पत्नी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? इस बार चुनाव बिल्कुल हम एंजॉय करके चुनाव लड़ रहे हैं। काम किए पिछले 5 वर्षों में काम किए, उस पर चुनाव लड़ेंगे। कोई मुद्दे हैं जनता के बीच जो मुद्दे लेकर के जा रहे हो? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास तो कार्य पूरे हो ही चुके हैं। तो थोड़ा बहुत काम काज जो बचे उसको भी बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। और एक बड़ा मुद्दा हमारे वहाँ का है, रिफाइनरी ऑयल पाइपलाइन है, उसका सौंदर्यीकरण। हमारा सबसे प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ गंदगी से निजात मिलाकर लोगों को अच्छा जीवन यापन हो, उसका कोई सौंदर्यीकरण करें। आप कब अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं और कब जो है कि नॉमिनेशन करेंगे? भाई अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके जल्दी हम अपने कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और नॉमिनेशन भी करेंगे। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख पा रहे थे, हम इस वक्त पानीपत से मेयर पद प्रत्याशी कोमल सैनी के चुनावी कार्यालय पर मौजूद है। यहाँ से आज उनका उद्घाटन हुआ और यहीं से जो निर्णायक लड़ाई है वो यहीं से शुरू होगी और यहीं से तय होगा कि कौन मेयर पद पर जो कुर्सी है वो मेयर की कुर्सी पे कौन बैठेगा और कौन जीत करके यहाँ से परचम लहराएगा। और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के हो रहे हैं, उन सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के पास अभी जो आप लोग भी कह रहे थे कि अभी उन्होंने कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा, उनके पास कोई उम्मीदवार मिलने वाला भी नहीं। क्योंकि उन्होंने अभी अक्टूबर के अंदर पिछले साल जिस तरह से विधानसभा में लोगों ने खूब मौका दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। और दिल्ली के अंदर भी लगातार तीसरी बार जो 0 पर कांग्रेस आउट हो रही है। हरियाणा के अंदर भी इस चुनाव में भी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, छोटी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। सर, सुशील गुप्ता ने बयान दिया है कि जो जनरल सीट पे ओबीसी चेहरा उतारा गया है, इसको मुद्दा बना रहे, कह रहे कि नायब सिंह सैनी ने रिश्तेदारी निभाई है, इसलिए ऐसा कैंडिडेट उतारा गया। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल सीट पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई ओबीसी लड़े या कोई और लड़े। जनरल में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को अपनी हार सामने दिख रही है, तो इस तरह का अपना एक इल्जाम किसी दूसरी बात पर लगाना या बहानेबाजी करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं।
सर मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखो, हम पिछले 10 साल से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं और इस साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के और बिना इलाकावाद के जिस तरह से आम लोगों के लिए काम किया है, अंत्योदय के सिद्धांत पर जिस तरह से हमारी सरकारों ने काम किया है, वही हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा। पिछले 10 साल के अंदर जो विकास हरियाणा के अंदर हुआ है, मेरे ख्याल से पिछले 60 साल के अंदर नहीं हुआ होगा। तो हमारा जो मुद्दा है चुनाव के अंदर विकास रहेगा और जो हमारे एक बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी देने का जो हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है, उसी की वजह से हमारी हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुमत की सरकार बनी है, एक इतिहास बनाया है और आज उसी की को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने इस बात पर मोहर लगाई भी है। आपने देखा हुआ विधानसभा में भी इस बात पर मोहर लगाई है और इसके अंदर भी हमारी जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क है। शहर के जो मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर पानीपत काफी सुर्खियों में रहा है, हमारा पक्ष ऐसे में लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे? देखो, अभी हमारी एक कमेटी बनी हुई है और हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है और जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो भी कहीं कमी है, उनको हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं और उन घोषणा पत्रों पर जो घोषणा पत्र में जो भी हमारी समस्याएं होंगी उन पर हम काम करेंगे। संयोजक पार्टी के लिए जो पानीपत है, संयोजक के लिए प्रमोद जी और कृष्ण पवार जी का नाम यहाँ पे सामने है, तो क्या कुछ इस तरीके की भूमिका रहेगी आदर्श वगैरह, जैसे महिपाल डाला है, आदर्श आप भी आ रहे हैं, तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार कैंपेन करेंगे या कुछ अलग से? नहीं, बिल्कुल करेंगे। पार्टी ने जिस दिन की ड्यूटी लगाई है वो सभी पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी परिवार की तरह है और सबकी ड्यूटियां लगाई। जैसे दिल्ली में भी हम सब लोगों की ड्यूटी लगाई, हमने वहाँ भी काम किया है, तो यहाँ भी जिन जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी पार्टी ने लगाई, सब मिलकर के काम करेंगे, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। सर, पानीपत काफी पार्षद है, कौन पार्षद जो टिकट कटने से नाराज है, निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, उनको आप किस तरह से करेंगे? देखो, पहले तो हम उनको बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होता है कि कोई मेहनत करता है, टिकट के लिए सब प्रयास करते हैं और थोड़ा दुख भी होता है टिकट नहीं मिलती, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उनको समझा के उनको हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास पूरा करें। 26-0 का टारगेट लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे आपके टारगेट को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएंगे आपके प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे? ऐसा देखो, पार्टी जो आम जनता है वो पार्टी के कामों से, पार्टी की नीतियों से, पार्टी की जो नीतियां हैं उनके साथ जुड़ी हुई है और कुछ एक नुकसान होता है, मानता हूँ थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन रही है तो लोग भी सोचेंगे कि हम सरकार के साथ रहें, तो मेरे को लगता नहीं कोई ज्यादा नुकसान होगा। इसकी भी कोई लिस्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 8 पार्षदों के नाम घोषित किए, उन्होंने कहा कि हम अभी मीटिंग करने के बाद ही मेयर का वो करेंगे, तो आपको अपने बारे में बताएं। आज इस मेयर के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भट्ट साहब और हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक पानीपत साहब से प्रमोद जी और हमारी कोमल सैनी जो कि हमारे प्रत्याशी है मेयर की यहाँ पानीपत से, ये सब मौजूद हैं और आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन के समय जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो कार्यकर्ताओं का एक रूह यहाँ शामिल हुआ और उनके अंदर एक जोश देखने को मिला, तो ये निश्चित तौर पर हमें विश्वास हो गया है कि आने वाले 9 तारीख को हमारी जो जितने भी पार्षद उम्मीदवार हैं और हमारी जो मेयर की जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से विजय हासिल करने को जा रही है। और जिस तरह से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने हमारे जो कोमल सैनी जी हैं उनको मेयर का उम्मीदवार और सभी 26 के 26 जो उम्मीदवार दिए हैं, बहुत योग्य उम्मीदवार दिए हैं और आने वाली 9 तारीख को निश्चित तौर पर सारे के सारे उम्मीदवार हमारे जीतने वाले हैं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर मुद्दे सिर्फ जनता का विकास है और यही मुद्दे और यही विश्वास लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि किसी भी समस्या का सामना पानीपत वासियों को ना करना पड़े और उनका विकास करना, उनकी सेवा करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है।
और किस तरीके से आपका जो है आप लगातार वोटिंग भी कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ लगता है? लगातार शहर में लोगों से मिलना हो रहा है, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है और हर जगह से भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में उत्साह है और लोगों के मन में विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उसी प्रकार से लोग उत्साहित हैं कि आने वाली 9 मार्च को वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और जो विकास की सीढ़ी है उसको और आगे बढ़ाएंगे। एक निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए एक केंद्र बिंदु की जरूरत होती है, कार्यालय की जरूरत। आज उसका उद्घाटन हुआ, लोगों के अंदर कैसा उत्साह देख रहे हैं और यही से पूरी गतिविधियां जो तैयार की जाएंगी चुनाव को लेकर? लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोगों का अपना कार्यालय आदरणीय विधायक प्रमोद विज जी का कार्यालय है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार और एक परिवार की भावना है कि जो विधायक जी का कार्यालय है आज वही हमारा चुनावी कार्यालय है शहरी क्षेत्र में। और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे विधायक और मंत्री महिपाल डांडा जी हैं उनका कार्यालय ही हमारा चुनावी कार्यालय है, क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह मिलकर चलते हैं और हमें अलग अलग स्थान या अलग जगह बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार इकट्ठा एक ही घर में रहता है और हम सब यहाँ एक ही घर से यहीं से अपनी चुनावी गतिविधियां शुरू करेंगे। पिछली बार पार्षद भी थी और मेयर अवनीत कौर लगातार प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो है भ्रष्टाचार की बार बार बातें की गई, तो अब आप खुद कमान संभाल रही हैं, तो क्या कुछ आपके समय क्या कुछ फेरबदल होता है अगर जीतते हैं? पहले भी बहुत सारे जो इशू थे उनको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। कहीं कोई टेक्निकल कमी या किसी वजह से शायद वो समस्या पूर्ण तरीके से हल नहीं हो पाई है। इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि जिस समस्या से लोगों को जूझना पड़ा है वो उनकी समस्या पूर्ण तरीके से समाप्त हो। नामांकन कब कर रहे हैं और नामांकन पे आपके कौन यहाँ पर नेता शामिल हो रहे हैं? 25 तारीख को नामांकन है और सभी हमारे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ नेता हमारे नामांकन में अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। और पानीपत की जनता को मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि आपके पानीपत की आपकी अपनी बेटी का नामांकन है। आप सभी आशीर्वाद देने के लिए अपना सहयोग देने के लिए 25 तारीख को विधायक प्रमोद विज जी के कार्यालय पर जरूर पहुंचे। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? अभी जैसे भी कोई जानकारी आएगी तो वो सभी को बता दिया जाएगा।